हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पाइला में पाए जाने वाले कैल्केरियस स्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने कोरल्स के कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्केलेटन के बारे में स्टडी किया था। जैसा कि आप जानते हैं, पाइला फाइलम मोलस्का का सदस्य है और इसमें एक शेल पाई जाती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती। ये शेल या जो ये खोल है, इसके अंदर ही पाइला निवास करता है और इसे आप इसकी एक एक्सोस्केलेटन बुला सकते हैं। ये शेल ग्लोबोस होती है शेप में, अलग अलग कलर्स की हो सकती है, लेमन येलो, ब्राउनिश या ब्लैकिश। और ये जो शेल है, इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है जो कि हॉलो और ट्विस्टेड होती है, उसे कोलुमेला कहते हैं। इस कोलुमेला के चारों तरफ इस शेल के डिफरेंट वर्ल्ड्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, जो कि स्पायरली कॉइल्ड होते हैं। इस शेल को हम कॉनी स्पायरल बुलाते हैं क्योंकि ये जो वर्ल्ड्स हैं वो अलग अलग प्लेन्स में, अलग अलग तल में मौजूद होते हैं, जबकि प्लेनो स्पायरल शेल जो कि प्रोटोजोन, एल्फीडियम और मोलस्क नॉटिलस में पाया जाता है, उसमें जो वर्ल्ड्स हैं वो एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। ये जो एपेक्स होता है शेल का, सबसे अपर मोस्ट इसका पॉइंट, जिसके चारों तरफ एक बहुत ही छोटा और ओल्डेस्ट वर्ल्ड मिलता है, जिसे प्रोटोकॉन्च बुलाया जाता है। ओल्डेस्ट इसलिए है क्योंकि प्रोटोकॉन्च जब ले डाउन किया जाता है जबकि इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है लार्वा का, और जब ये लार्वा हैच होता है तो उसमें प्रोटोकॉन्च पहले से मौजूद हैं, यानी एक एम्ब्रियोनिक शेल है प्रोटोकॉन्च। उसके बाद के जो वर्ल्ड्स हैं उनका साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। अल्टीमेटली जो लास्ट वर्ल्ड है उसे हम बॉडी वर्ल्ड कहते हैं, जो कि लार्जेस्ट होता है, और इसी में जो बॉडी है पाइला की वो रहती है। इससे पहले वाला वर्ल्ड जो है वो भी बड़ा है साइज में, उसे हम पेनल्टीमेट वर्ल्ड बुलाते हैं। अंदर से ये जो वर्ल्ड है आपस में कनेक्टेड है, यानी इनमें कोई इनर पार्टीशन देखने को नहीं मिलता। बाहर से आप इन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेपरेटली, क्योंकि इनके बीच में लाइंस पाई जाती हैं जिन्हें सुचूर्स बोला जाता है। यूनिलोकुलर शेल होता है पाइला का, क्योंकि इसमें एक ही चैम्बर है आप कह सकते हैं जिसमें पाइला रह रहा है, क्योंकि आप बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी पार्टीशंस जो हैं वो मौजूद नहीं है। जो बॉडी वॉल है पाइला का, या फिर आप कह लो कि जो शेल है पाइला की, उसका एक अपर्चर होता है, ओपनिंग होती है जिसे माउथ भी बुलाते हैं, जो कि वेंट्रल सरफेस पर सिचुएटेड है शेल की। ये जो अपर्चर है, इसका मार्जिन है, उसे हम पेरिस्टोम बुलाते हैं। इस पेरिस्टोम में भी दो मार्जिन हैं। आउटर मार्जिन इसका आउटर लिप कहलाता है, जबकि इनर वाला इसका इनर या कॉलुमेलर लिप कहलाता है। कॉलुमेला जो कि रॉड लाइक सेंट्रल एक्सिस थी, उसकी भी एक्सटीरियर के लिए बाहर के लिए एक ओपनिंग होती है जिसे अम्बाइलिकस कहते हैं। जिस शेल में एम्बाइलिकस प्रेजेंट होता है उसे अम्बाइलिकेटेड या परफोरेट शेल कहते हैं, जैसे कि पाइला में। जबकि ऐसी शेल जिसमें अम्बाइलिकस, ये जो ओपनिंग है कोलुमेला की, वो बाहर के लिए प्रेजेंट ना हो, उसे हम अनअम्बाइलिकेटेड या इम्परफोरेट शेल बुलाते हैं, जैसे कि ट्राइटोन में पाई जाती है। जो शेल का बाहर का एक्सटर्नल सरफेस है, उस पर कई सारी लाइंस आप देख सकते हैं, जो कि लाइंस ऑफ ग्रोथ हैं एक्चुअली। और इनमें से जो वेल मार्क्ड होती हैं, रिजेस की फॉर्म में होती हैं, उन्हें हम वेराइसिस बुलाते हैं। ये लाइंस ऑफ ग्रोथ एक्चुअली क्या इंडिकेट कर रही हैं? वो पीरियड या वो टाइम गैप जब शेल का सिक्रीशन जो है थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि लार्वा में ग्रोथ हो रही होती है, बाद में उसे रिज्यूम किया जाता है, तो इस बीच में ये जो लाइंस ऑफ ग्रोथ हैं वो फॉर्म होती हैं। अब हम देखते हैं मोलस्क का कि जो ये शेल है इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है। केमिकली इसमें दो सब्सटेंस पाए जा रहे हैं, कॉन्स्यूलिन और कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कॉन्स्यूलिन है ये एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है केराटिन से रिलेटेड, जो कि शेल का ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बना रहा है, मैट्रिक्स जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स जो हैं डिपॉजिट होते रहते हैं। दूसरा सब्सटेंस ऑफ कोर्स कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्स्यूलिन केमिकली ये मॉलस्क शेल को कंपोज करते हैं। सेक्शन में देखा जाए तो तीन लेयर्स आप शेल की देख सकते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है कॉन्स्यूलिन की बनी होती है और इसे पेरियोस्ट्रेकम कहते हैं। बीच की जो लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, उसे ऑस्ट्रेकम बुलाया जाता है। सबसे इनर मोस्ट लेयर शेल की वो हाइपोस्ट्रेकम है, जिसे नेक्रीस लेयर या मदर ऑफ पर्ल भी कह रहे हैं। हालांकि पाइला में पर्ल फॉर्मेशन नहीं होता, तो इनर मोस्ट लेयर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती है, इसे हाइपोस्ट्रेकम कहते हैं। शेल का सिक्रीशन मेंटल करती है, हालांकि जो एज है मेंटल की वो इसमें ज़्यादा एक्टिव रहती है सिक्रीट करने में। ये डायग्राम आप देख सकते हैं पाइला की शेल का, जिसमें आपको
इसके सभी जो भाग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये एपेक्स है, उसके बाद में ये पेनल्टीमेट वर्ल्ड है, ये बॉडी वर्ल्ड है जिसमें पायला की बॉडी लाई करती है। ये इसका माउथ या पर्चर है शेल का, जो कि ओपरकुलम जो ढापन ढक्कन है इसका, इसके द्वारा बंद कर दिया जाता है जब पायला पूरी तरह से अंदर होता है। ये जो ओपरकुलम है वो भी कैल्केरियस प्लेट है एक, जो कि फुट की ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करते हैं। ओपरकुलम के इनर सरफेस पे एक एलिवेटेड एरिया पाया जाता है, इसे बॉस बुलाते हैं। इसी बॉस से जो है मसल्स जो है अटैच होती हैं, जिससे कि ओपरकुलम को यूज़ किया जाता है शेल का मुंह या जो माउथ है उसे क्लोज करने के लिए। ये अम्बाइलिकस है जो कि कोलुमेला की ओपनिंग है। इसके अलावा एक्सटर्नल सरफेस पे लाइंस ऑफ ग्रोथ या वेराइसेस आप देख सकते हैं। ये सुचूर्स हैं जो कि वर्ल्ड्स को आपस में डिमार्केट कर रहे हैं। इनके द्वारा आप देख सकते हैं कि अलग अलग वर्ल्ड्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये है पायला की शेल।